तो गठबंधन का पोल तभी खुल गया था जब हम बोले थे 10 लाख नौकरी देंगे, तो नीतीश कुमार जी बोला ये असंभव है। अब बीजेपी कहते 19 लाख देंगे। अभी कह रहे हैं कि शराब पर विचार करना चाहिए। मुख्यमंत्री कहते हैं शराबबंदी बड़े अच्छे से लागू है, और इतने अच्छे से लागू है कि होम डिलीवरी हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज राजद कार्यालय आए, यहाँ बैठक की और इस बैठक में यह निर्णय लिया गया साफ तौर पर जिस तरह से 5 जुलाई को राजद का स्थापना दिवस है, इसको लेकर चर्चा हुई। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि जिस तरह से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को कहा कि जो है वो शराब औषधि है, नीतीश कुमार को इस पर सोचना चाहिए। इस पर जो है तेजस्वी यादव ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमें समझ में नहीं आता ये कैसा गठबंधन है। जब हमने चुनाव के दौरान कहा था कि जब हम 10 लाख नौकरी देंगे, उस वक्त जो नीतीश कुमार कह रहे थे कि कहाँ से देगा देख लेंगे, लेकिन बीजेपी ने कहा कि 19 लाख देंगे। आखिर ये कैसा गठबंधन है? उन्होंने शराब के मामले पर कहा कि इसमें अब हम कुछ नहीं बोलेंगे। उनके ही गठबंधन के लोग जब सवाल खड़े कर रहे हैं, साथ ही साथ उन्होंने वीआईपी को लेकर भी कहा कि जो मंत्री ने लेटर लिखा है कि तमाम जो विधायक हैं उनके फंड को वापस कर देना चाहिए। तो ये कैसा गठबंधन है, ये इस पर हम कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे, ये सोचने वाली बात है। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है जीतन राम मांझी को लेकर और मुकेश सहनी को लेकर, सुनिए उनके पूरे बयान को। पता नहीं किस बात का गठबंधन है। हाँ, ये तो गठबंधन का पोल तभी खुल गया था जब हम बोले थे 10 लाख नौकरी देंगे, तो नीतीश कुमार जी बोला ये असंभव है। अब बीजेपी कहते 19 लाख देंगे। कोई तालमेल है क्या? इसको तालमेल कहते हैं क्या? अभी कह रहे हैं कि शराब पर विचार करना चाहिए। मुख्यमंत्री कहते हैं शराबबंदी बड़े अच्छे से लागू है, और इतने अच्छे से लागू है कि होम डिलीवरी हो रहा है। कोई ऐसा ब्रांड नहीं जो बिहार में नहीं मिल रहा। एक फलना उन्हीं के मंत्री जो हैं, वीआईपी लोग जो हैं, वो लोग मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं कि भाई एमएलए का फंड वापस कर दो। भाई किस बात का तालमेल है? अब तो हम कहीं कहेंगे नीतीश कुमार जी का तो चेहरा खत्म ना हो गया। इस चुनाव में नीतीश कुमार जी का जो चेहरा में जो फेयर एंड लवली लगाते थे विज्ञापन का, इस बार तो पूरा पता चल गया ना कितना अच्छा चेहरा है उनका। क्या पार्टी के लोगों को दूसरे पार्टी के लोगों को अपने पार्टी में ला रहे हैं? यानी उनका कोई वजूद नहीं, उनका कोई आधार नहीं। आप सब लोग जान रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना आदरणीय लालू जी ने 5 जुलाई को किया था, और इस बार खास इसलिए है क्योंकि रजत समारोह, रजत जयंती यानी सिल्वर जुबली जो है राष्ट्रीय जनता दल मनाने का काम करेगी। अब सिल्वर जुबली हो गया, ज़्यादातर हम लोग विपक्ष में रहे, लेकिन फिर भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में राष्ट्रीय जनता दल, कितनी बेईमानी भी की गई हो, चोर दरवाजे से सरकार भी बन गई हो, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी और जनता की जो उम्मीद है वो राष्ट्रीय जनता दल, गरीबों का जो बल है वो राष्ट्रीय जनता दल। इसलिए आने वाला जो रजत जयंती है वो हम सब लोग जो हैं, क्योंकि कोरोना का कोविड-19 का जो गाइडलाइन है 6 जुलाई तक का जो निकाला गया है, जिसमें कि राष्ट्रीय जनता या पॉलिटिकल या सोशल या कल्चरल प्रोग्राम जो है आप नहीं मना सकते हैं बड़े पैमाने पे। तो हमको लगा कि भाई सभी लोगों के साथ बैठक हुई, राय हुआ, और ये भी तय हुआ था कि आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि भाई आदरणीय लालू जी आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा नहीं होगा। तो उसको लेकर के सब लोगों ने निर्णय लिया कि पार्टी जो है हम लोग वर्चुअली जो है इस समारोह को मनाने का काम करेंगे, और आदरणीय लालू जी की सेहत, वो स्वस्थ अभी नहीं है, उनका इलाज चल रहा है, लेकिन फिर भी स्वस्थ उतना ठीक ना होने के कारण जो भी आप लोग जान रहे हैं कि हार्ट का, किडनी की समस्या है, इसकी वजह से उतनी स्वस्थ जितने होने चाहिए उतने नहीं हैं, लेकिन फिर भी रिकवरी उनकी हो रही है। उसके बावजूद भी राष्ट्रीय जनता दल के हमारे नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी जो हैं रजत समारोह
का उद्घाटन करेंगे और बिहार के लोगों के साथ संवाद भी वर्चुअली करेंगे।